जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर था। उनके पिता का नाम अकबर था तथा उनकी माता का नाम मरियम उज़ ज़मानी था। जहांगीर से पहले अकबर की कोई भी संतानें जीवित नहीं बचती थीं, जिसके चलते सम्राट अकबर ने काफ़ी मिन्नतें की और फिर बाद में सलीम का जन्म हुआ था। जहांगीर को बचपन में सब उन्हें सुल्तान मोहम्मद सलीम कहकर पुकारते थे। अकबर का इकलौता वारिस होने के कारण और वैभव विलास में पालन पोषण की वजह से जहांगीर एक बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज का शासक थे, जिसने करीब 20 शादियां की। हालांकि उनकी सबसे चहेती और पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। वहीं उनकी कई शादियां राजनीतिक कारणों से भी हुईं। साल 1586 में जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोसन की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुईं। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही पुत्र खुर्रम जीवित रह सका। अन्य संतान की बचपन में ही मौत हो गई। बाद में उनका यही पुत्र सम्राट शाहजहां के रूप में मुगल सिंहासन पर बैठा और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। वहीं शाहजहां को लोग आज भी 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद करते हैं। जहांगीर जब महज 4 साल के थे, तब सम्राट अकबर ने उनके लिए बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान शिक्षक नियुक्त किए, जिससे जहांगीर ने इतिहास, अंकगणित, भूगोल, अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी, जिसकी वजह से जहांगीर अरबी और फारसी में विद्वान हो गए थे। साल 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम को मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया और उन्हें जहांगीर नाम की उपाधि दी गई। वहीं जब मुगल शासन जहांगीर की उम्र 36 साल की थी, तब उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी एक आदर्श शासक के रूप में संभाली और कई सालों तक मुगल सिंहासन संभाला। मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का भी शौकीन थे। वे अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे करते रहते थे। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। वहीं मुगल सम्राट ने जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि कोई भी चित्र वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। जहांगीर के द्वारा आगरा में स्थापित की गई न्याय की श्रृंखला मुख्य कार्य था। इसकी श्रृंखला कई घंटियों से बनी थी, जिसे राजा को संदेश देने के लिए काम में लाया जाता था। ये कार्य राजा और जनता के बीच संबंध स्थापित करने के लिहाज से बहुत अहम था। इससे बजने वाले नागरिकों की फरियाद को राजा खुद सुनते थे। जहांगीर के आत्मचरित से ज्ञान होता है वह जंजीर सोने की थी और उसके बनवाने में बहुत लागत आई थी। उसकी लंबाई 40 गज थी और उसमें 60 घंटियां बंधी हुई थीं। उन सब का वजन 10 मन के लगभग था। जहांगीर को शराब पीने की लत थी, जो अंतिम काल तक रही थी। वह उसके दुष्परिणामों को जानता था, किंतु उसे छोड़ने में असमर्थ था। किंतु जनता को शराब से बचाने के लिए उसने गद्दी पर बैठते ही उसे बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। उसने शासन संभालते ही एक शाही फरमान निकाला, जिसमें 12 आज्ञाओं को साम्राज्य भर में मानने का आदेश दिया गया था। इन आज्ञाओं में से एक शराबबंदी से संबंधित थी। उस प्रकार की आज्ञा होने पर भी वह स्वयं शराब पीता था और उसके पर्याय सभी सरदार, सामंत, हाकिम और कर्मचारी भी शराब पीने के आदी थे। ऐसी स्थिति में शराबबंदी की शाही आज्ञा को कोई प्रभावकारी परिणाम निकला हो, इसमें संदेह है। जहांगीर को लिखने का काफी शौक था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुज़ुक-ए जहांगीर नाम की आत्मकथा को मौदबिन द्वारा पूरा किया गया। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर हुई। उन्हें लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया।